पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान की तरसने की नौबत आ गई। यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब अपने दोस्तों से गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं कि कैसे भी भारत से बात करा दो, कैसे भी सिंधु जल संधि वापस शुरू करा दो। और पानी दहशतगर्दी और मुआशी इस्तेहकाम के चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त पानी की कमी के संगीन चैलेंज का सामना भी है। पानी की शदीद कमी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान का शुमार तीसरे नंबर पर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने भी मुल्क भर में खुशहाली का अलर्ट जारी कर दिया है। पानी की किल्लत की इस संगीनी में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनमें पानी की शदीद किल्लत है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। सिंधु नदी का दिलवा दो, लेकिन कोई दोस्त मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि भारत ने तो फैसला ले लिया है। भारत अपने फैसले से डिगने वाला देश नहीं है, जो कहता है वो करता है, वो हमने करा भी है। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि कैसे अपनी जनता को पानी दिलवाएं। कंट्री अगर ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अब पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। मैं आपको बताता हूं कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान की 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशीज हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है? वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मीन्स 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन गई। मिजाज तो समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी, सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। और अब इसराइल भी जब ग्रेटर मिडिल ईस्ट में फैलने की कोशिश कर रहा है, अब जब मुसलमान मुल्कों को तबाह करके अपने जोग्राफिया को खुलकर बढ़ा रहा है, ये वो वक्त है इसराइल के लिए भी कि जब वो पाकिस्तान के खतरे को हमेशा के लिए अपने लिए खत्म करने की कोशिश करे। वो खुद कहते हैं कि हमारी गो के इसराइल की जो बॉर्डर्स हैं वो एक दरिया से दूसरे दरिया तक है, फरात से लेके नील तक है, नीचे मदीना से लेके तुर्की तक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी जोन है वो इंडस से शुरू होता है, यानी जब तक दरियाए सिंध तक हम सिक्योर न कर ले अपना इलाका, हमारी सरहदें सिक्योर नहीं हो सकती। इसीलिए वो दे वांट टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट इंडियन। खुद तो यहूदियों में जरूरत नहीं है कि यहाँ के हमसे लड़े, तो वो इंडिया के कंधे पर बैठ के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इस पहले मार्के के बाद मोदी हो गया जलील, भारत हो गया जलील। आपको पूरा इंडियन सोशल मीडिया खामोश बैठा हुआ है, उनके सारे एनालिस्ट अपने आप को जलील कर रहे हैं। इनकी जिल्लत देखने वाली है इस वक्त, और एक डेस्परेट सिचुएशन है। लास्ट चांस मोदी को दिया गया है कि तुम इज्जत रिकवर कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसराइल ने 1967 में 4 मुसलमान मुल्कों पर हमला किया था और चारों को तबाह कर दिया था।